बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात से ही शुरू होने वाले मॉनसून के स्पेल ने लाहौर शहर में बसने वालों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। मौसम तो अच्छा हो गया है, दर्जा हरारत में कमी वाक़या हो गई है, लेकिन इस बारिश ने आवाम को परेशान करके रख दिया है। अभी तक बताया जा रहा है जी, सबसे ज़्यादा बारिश हुई है ताजपुरा के इलाके में 238 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त गलियाँ, मोहल्ले, रोड्स, चौक, चौराहे, इवन के मेन शाहराहें भी कैनाल रोड का मंजर पेश कर रही हैं। आप कैनाल रोड पे चले जाइए, आप फिरोजपुर रोड पे चले जाइए, आप किसी भी लाहौर शहर की बड़ी शाहराह पे चले जाइए, वहाँ पर आपको पानी जमा हुआ नजर आएगा। जबकि वासा इंतजामिया की जानिब से ये दावा किया गया था कि मानसून बारिशों से पहले तमाम की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, मशीनरी बिल्कुल फाल है, अमला बिल्कुल तैयार है कि इस मानसून में शहरियों को कम से कम मुसीबत होगी, कम से कम मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अवामी मसाइल कितने हैं ये आपके सामने है। बारिश तो बरस गई, लेकिन तमाम लोग अपने घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। आज कारोबारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर अगर कहा जाए कि मफलूज होकर रह गई है तो ये गलत नहीं होगा। ये भाई दिखाइए, उस साइड पे दिखाइए, कामरान भाई, लोगों के घर दिखाइए कि किस तरह से डूब चुके हैं। ना इनके घरों में कोई आ सकता है और ना ही ये बाहर कुछ लेने के लिए, खरीदने के लिए, कोई सब्जी, ब्रेड, अंडे, नाश्ते के लिए ये नहीं जा सकते। और ये है जी सिस्टम जिसकी हर साल हम बात करते हैं, जिसकी सूरत हाल हर साल हम दिखाते हैं कि वासा का सिस्टम इतना बोसीदा हो चुका है, इतनी पुरानी लाइन्स हो चुकी हैं कि थोड़ी सी बारिश ये सिस्टम नहीं संभाल पाता। और जब 238 मिलीमीटर तक बारिश होगी तो ये सिस्टम फिर यही मंजर पेश करेगा जो आप देख रहे हैं। गाड़ियां दिखा दीजिए, मुकम्मल तौर पर डूबी हुई हैं और कई कई रोज़ यहाँ पर ये पानी की सूरत हाल रहेगी और कई कई रोज़ अच्छा खासा इलाका है। कोई मैं गुंजान आबाद इलाके में मौजूद नहीं हूँ। आप देखिए, लोगों के बड़े बड़े घर हैं, बड़ी खुली शाहराह है और यहाँ पर भी ये सूरत हाल है। भाई साहब आगे आइए, ज़रा आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र अल्लाह। क्या खरीदने गए थे? मैं दूध और ये बिस्कुट वगैरह लेने के लिए गया। ये इतना पानी हमेशा ऐसा ही होता है क्या? नॉर्मली इससे ऐसे ही होता है, मतलब पिताजबाग फेज़ 3 में तो नॉर्मली इस तरह ही होता है। मतलब बारिश हल्की सी भी हो जाए तो काफ़ी हद तक पानी खड़ा हो जाता है, लेकिन आज तो मतलब हद हो गई है। वासा को कॉल किया आपने? वासा को अभी तक कॉल किया, लेकिन अभी तक उनका कोई प्रॉपर फीडबैक अभी तक नहीं आया। मैं वो कहते कॉल की आपने? जी कॉल की थी हमने, लेकिन वो कह रहे हैं कि आते हैं, बस आ रहे हैं बस ऐसे ही, मतलब टाल मटोली कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर हमें से कोई जवाब नहीं दे रहे कि हम आ जाएंगे या हमें इतना टाइम लगेगा आने में। इस रही है निज़ाम। सर आप भी आगे आइए, ये भी हमारे बुजुर्ग हैं, किसी काम से जा रहे हैं और पानी में कैनाल बन गया आपका इलाका पूरे का पूरा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर, कैसे निकले घर से आप कितने मुश्किल से? उफ, जाना था। अच्छा, बेटे ने दफ्तर जाना था तो वो घर में बैठे हुए हैं। हाँ। सब काम पे भी नहीं जा सकते, क्या करें। वो गटरों का 2 दिन पहले बारिश हुई तब इतना पानी, फिर गटरों का पानी। अब ये बारिश हुई तो हालात देख रहे हैं, घरों में पानी गया हुआ है। सीवरेज सिस्टम भी खराब है यहाँ का। यहाँ ये दुकानदार है इधर, इनसे पूछें, बहुत बुरा हाल है। बारिश तो मुसीबत बन के नाजिल होती है आपके लिए, तो इस इलाके के लिए जी बहुत मुसीबत है। अचानक कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस कैसे आएगी? आप खुद सोचे, एम्बुलेंस किधर आए? अभी परसों हमने कहीं डेथ हो गई थी, जाना था, रिक्शे वाला नहीं आ रहा। अच्छा। डबल किराया मांग रहा है हमसे। जहाँ 300 लेते हैं वहाँ 1000 रुपया मांग रहे हैं। लोगों के घरों में पानी अंदर तक, आगे जाए सब घर डूबे, इनका घर भी डूबा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ताजिर भाई हैं, दुकान है आपकी? मैं एक्चुअली यहाँ का रेजिडेंट हूँ, यहाँ का मेरी शॉप भी है। तो कल रात की जो बारिश हुई है उसके बाद से तो जो कि सैलाबी सिचुएशन यहाँ बनी हुई है कि शॉप के अंदर भी पानी चला गया, जिससे अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और मेरे घर में बेसमेंट भी है जो कि उसका वेंट है उसका 3 फुट ऊपर है, उसके ज़रिए अंदर पानी चला गया और बेसमेंट में 8 फुट पानी जमा हुआ है। बेसमेंट से कैसे निकलेगा पानी? सब सामान सब हम लोग की मिजरीज है ना, परेशानी यही कि क्या कि अभी तो फिलहाल तो हम लोग सर घर से निकलना मुश्किल है। मार्केट में देखिए पूरी एक शॉप नहीं घुस सकी है,
अब लोग ये जो ब्रेड एंड बटर ले जा रहे हैं, कितनी मुश्किलें उनको सामना करना है। सबसे बड़ी जो इसमें जो प्रॉब्लम जो आ रही है, जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स है, हमारी गली से एक बच्ची बेचारी ऐसे अजीब गरीब सिचुएशन निकल के गई है उसके एग्ज़ाम देने के लिए, मतलब। और ये सिचुएशन अचानक नहीं हुई है, ये यहाँ पर बारिश के बगैर भी पानी जमा रहता है। मीन्स कि यहाँ पर प्रॉपर सीवरेज का सिस्टम ही सही नहीं था यहाँ पर। और वासा को रोज़ाना कंप्लेंट्स जाती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके कानों पर जोर रेंगती है कोई। और गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहे थे बाकायदा, हम लोगों को व्हाट्सएप पे हम लोगों को भी नज़र आ रहे थे कि जी मानसून की आ रहा है। पीटीएमए की जानिब से बताया जा रहा था कि सैलाबी बारिश हो। एग्जैक्टली उनकी तरफ से आ रहा था। और वो एक्चुअली डिपार्टमेंट्स के लिए होता है कि डिपार्टमेंट्स अपने आप को देखें, इक्विप करें कि कैसे लोगों को सेव किया जाए। अब आप देख लीजिए यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ कुछ किया गया है। तो मैं तो यकीन कीजिए ये सिचुएशन हर साल होती है, लेकिन इस दफ़ा कुछ एक्सट्रीम पे आ गई चीज़, इतनी कभी नहीं हुई थी। और इसकी वजह से बेचारे कितने लोग हैं जो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, और जो यहाँ रह रहे हैं वो पछता रहे हैं कि हम क्यों आ गए यहाँ पर। मतलब मैं नहीं समझता कि कोई पुराना इलाका नहीं है, डेवलप एरिया है, बड़े बड़े रोड्स बने हुए हैं और प्लानिंग से बना हुआ है। लेकिन इसमें कुछ डिज़ाइन का फॉल्ट किया था कि सीवर के लेवल का मसला था। लेकिन उसने वासा ने अच्छा खासा बड़ा एक जहाँ उसका डिस्पोजल का प्रोजेक्ट लगाया था, लेकिन अधूरा किया था। वो आगे से किए, यहाँ तक उसको एक्सटेंड नहीं किया जो करना चाहिए था। मतलब वो हर काम तो ऐसे ही किए जाते हैं कि बजट के तहत किया नहीं देखा जाए कि रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन वो काम भी हुए कुछ 10 साल तो हो गए उसको। बिल्कुल जी, ये कोई लाहौर शहर का एक इलाका नहीं है, बल्कि कई ऐसे नशेबी इलाके हैं जो डूब चुके हैं, और कई ऐसे बड़े अच्छे इलाके भी हैं जो कि नशेबी इलाके तो उनको डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन इस बारिश की वजह से वो भी डूब चुके हैं। बड़ी अच्छी इन्होंने निशानदेही की। आपके घर में आपके मोबाइल फ़ोन पे भी मैसेज आता होगा पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से। जैसे ही कोई बारिशों का स्पेल आता है, पहले से प्रेडिक्शन कर दी जाती है, बता दिया जाता है, लोगों के मोबाइल फ़ोन्स पे मैसेज आता है कि ज़रा अपने मामूलात ज़िंदगी पर नज़र रखिए, बारिशें होने वाली हैं, तेज़ बारिशें होंगी, जिसकी वजह से कोई भी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो फिर इदारों की कारकर्दगी पर क्वेश्चन मार्क है। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज काम नहीं, बस अब सब परेशान, अपसेट सा माहौल बन गया बारिश से। तो बिल्कुल ऐसी गर्मी में किसी स्विमिंग पूल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इधर ताजबाग में आ जा करें, इधर फुल इंजॉय करें, आम लेकर आए। एंजॉयमेंट है आपकी? ये हम आदी हो गए इस चीज़ के। 12 महकमों को लेटर लिखे गए, मीटिंग्स हुई हैं। तो वो यही जी आज कर लेते हैं। अभी 4 दिन पहले भी एक डायरेक्टर से बात हुई तो कहते जी मेरी अभी पोस्टिंग हुई है यहाँ पे कोई 20-25 दिन हुए, तो मैं इंशाल्लाह फर्स्ट प्रेफर पे इसको करता हूँ। लेकिन अभी तक वो कुछ भी नहीं। मैं 2.5 बजे से राब्ते में हूँ, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा वहाँ से। मैंने फेसबुक यूज़ किया है, ट्विटर यूज़ किया, हर जगह मैंने यूज़ किए, लेकिन कोई जो रास्ता आपको मिल सकता था आपने हर दरवाज़ा खटखटा दिया। बिल्कुल ऐसे, ये रिकॉर्ड की चीज़ें हमारे पास, लेटर, मोबाइल में हर चीज़ है हमने, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं। MN याद सादिक साहब हैं, MP मलिक वही साहब हैं, वो भी कहते हैं ठीक है जी हो जाएगा, ये कर लेते हैं, ऐसे कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। ये 12 महीने का यहाँ पे काम है। सीवरेज ब्लॉक होता है, कहते हैं पीछे जाके तो मोटर हमने चलवा दी, ठीक है, नहीं तो कभी वहाँ से बैटरियाँ चोरी कर दी, लाइट नहीं तो उनको बैटरियाँ लेके देंगी, वो बैटरियाँ भी चोरी हो जाती हैं। मैं तो हैरान हूँ कि इतना बड़ा अच्छा खुला इलाका, यहाँ मैं छोटे छोटे गली मोहल्लों में जाती हूँ, वहाँ ये सूरत हाल देखती हूँ कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो आपकी भी सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसी ये हमने सोसाइटी यहाँ पे बनाई हुई, ये रैबर वेलफेयर सोसाइटी है, ये अपने तहत हम खुद फंड इकट्ठा करते हैं यहाँ पे सोसाइटी के, और वो ही काम करवाते हैं। गवर्नमेंट की वासा के बिल तो आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, हर चीज़ बिल, बिजली का बिल, वासा का बिल, सुई गैस। क्योंकि आपने जो सोसाइटी प्राइवेटली बना ली है वो तो आप छोटे छोटे काम करा सकते हैं, लेकिन ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ये तो इदारों के काम है। ऐसे ही है, ऐसे ही, लेकिन फिर भी कोई रिस्पांस नहीं है। कौन कौन से महकमे से रब्ता किया आपने, रात से या पहले से? मैंने वासा से किया है, डिस्पोजेबल है, उनसे भी रब्ता किया, लेकिन अभी तक कोई कॉल बैक नहीं आई उनकी, कोई कुछ नहीं जी अभी कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने ये, अगर तो कुछ कर रहे होते तो ये पानी यहाँ पे रहता, हमें क्यों ज़रूरत थी आपको बुलाने की? रूटीन क्या है? तो कोई नहीं है, रियल आपके सामने। रूटीन क्या है इस इलाके की? जब बारिश होती है ये सूरत हाल हो जाती है, कितने दिन के बाद पानी फिर खुद से ही निकलता है या वासा की कोई मशीनरी फिर आकर आ जाती है? कम कोई 1 दिन तो लग जाता है, 24 घंटे लग जाते हैं, वो भी ऊपर चढ़ाई करके उनके ऊपर 2-3 बंदे बैठते हैं डिस्पोजेबल पे, फिर वो मोटर चलती रहती है, नहीं तो मोटर बंद कर देते हैं। यहाँ पे सीवरेज ब्लॉक होता है, उनको बाहर आ के वो आते हैं, बस थोड़ा सा उसको किया, ओके पानी गुजर गया, बस ठीक। लेकिन ये आए दिन हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1-2 दिन ये ब्लॉकेज रहती है यहाँ पे। ये भी जिम्मेदारी है यहाँ के मर्द लोगों पे कि उन्होंने सीवरेज का भी ध्यान रखना। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल 100% ऐसे ही है।
ठीक है जी। ये वासा की आ जाइए भाई साहब। ये भी भाई पूरा रास्ता तय करके सिर्फ अपनी आवाज़ इदारों तक पहुंचाने के लिए आए हैं कि ये कितनी मुश्किल में ज़िंदगी गुजारे। जी भाई साहब। ये आप सब लोग देख रहे हैं कि रात से बारिश हो रही है और इस वक्त क्या हाल है। गाड़ियां लोगों की डूब गई हैं, घर डूब गए हैं और अभी घरों से पानी निकाल कर यहाँ आए हैं। लेकिन शुक्र ये है कि अभी को वासा का कुछ डिस्पोजल पंप चल रहा है जिसकी वजह से कुछ लेवल डाउन हुआ है। अभी चल रहा है लेकिन ये कोई परमानेंट हल नहीं है कि पंप चलता रहे और बारिश होती रहे, पंप चलता रहेगा तो पानी निकल जाएगा। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा कुछ सीवरेज का निज़ाम ठीक हो, कोई प्रॉपर निज़ाम हो ताकि ये प्रॉब्लम ही ना हो। हमें रूटीन में भी सीवरेज इशू रहता है यहाँ पे, गलियाँ सीवरेज का इशू चल ही रहा है तो बीच में बारिश हो गई है। अभी को कल परसों गाड़ियाँ आई हैं वासा की, लेकिन वो कोई क्लियर नहीं हुआ और वो अभी तो बारिश से पहले तो रात को यहाँ पे गटरों का पानी खड़ा हुआ था जिससे गुजर कर हम लोग जा रहे हैं, लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, बाइक्स पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, यहाँ से गुजरना मुश्किल होता है। और अब बारिश हो गई है, अब वो गटरों का पानी और बारिश का पानी सब मिक्स है जिसमें हम लोग चल कर आ रहे हैं। जल्दी बीमारियाँ, 100 तरह की बीमारियाँ आप खुद देख लें, आपके सामने ये क्या हालात हैं। जी जो कुछ मामलात हैं, हालात आपके सामने हैं, ठीक है। और हम लोग जो है इस वक्त बहुत एक डिज़ास्टर का हमें सामना है और इसमें यह है कि डिज़ास्टर के ज़िम्मेदार ऑब्वियसली इदारे ही होते हैं। इदारों ने ही हमें फैसिलिटेट करना होता है और आज इदारों की वजह से ही हम लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं कि हम अपने जॉब्स पे नहीं जा सके हैं, जिन लोगों ने कारोबार पे जाना वो नहीं जा सके, ठीक है। और इसमें भाई साहब बात आपकी कंटिन्यू करते हैं। चचा कहाँ निकल आए इतनी बारिश में, घर से इधर आइए ज़रा हमारे पास, हमसे भी बात करिए। डूबे हुए जा रहे हैं और किस ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। कहाँ जा रहे हैं, घर से क्यों निकल आए आप? घर से वो अपनी बच्ची को छोड़ना आया सी। अच्छा। हाँ जी, तो अभी जा रहे मियाँ चन्नू जाना है। अच्छा। हाँ जी। आपका मियाँ चन्नू से ताल्लुक है? जी मियाँ चन्नू से। अच्छा, लाहौर खैरियत से आए? और बच्ची को छोड़ना आया से इधर घर उसके। अच्छा। हाँ जी। बेटी को छोड़ने आए थे? हाँ बेटी को छोड़ना आए थे। हाँ जी, अभी जा रहे हैं वापस ही। मियाँ चन्नू जाएंगे? हाँ मियाँ चन्नू जाएंगे। वहाँ कितनी बारिशें हो रही हैं मियाँ चन्नू में? वहाँ उधर इतना नहीं है जितना लाहौर है ना, बड़ा मशहूर लाहौर है। इन्नी बारिश उधर नहीं है भी है तो पर उन्होंने इंतजाम किए हुए। अच्छा। हाँ इन्होंने तो नहीं कि भाई इन्होंने अपने सीटा लेंदे और कारोबार कोई नहीं है बिल्कुल ही। आपको तो परेशान कर दिया लाहौर ने यहाँ पर। लाहौर बिल्कुल ही लाहौर निकम्मा, कोई शय नहीं इतने रहे, कोई नहीं सोच रहे ना देख रहे या कोई गल ही नहीं कर रहे। हाँ जी। ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। बड़ा शहर है हाँ जी, इधर कोई शय भी नहीं, कोई देखो पानी कितना खड़ा। कहते हैं लाहौर लाहौर है। मियाँ चन्नू जाकर देखो बिल्कुल इतना पानी नहीं होएगा। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। मियाँ चन्नू में अच्छा निज़ाम है, बहुत निज़ाम है खाने वाल। मियाँ चन्नू इधर जाओगे कोई पानी नहीं होएगा, कोई खुशी नहीं होएगा। हाँ जी। लाहौर पहली बार आए या पहले भी आते हैं? नहीं पहले ही आता है। अच्छा। पहले भी कभी आपने इतनी बारिश, ये हालात देखे? नहीं देखे इन्हें हालात। दूसरा भूखे, दूसरे हालात ख़राब हैं। भाई जो रोटी महंगी करती, दाने महंगे करते, हर शय करती, उन्होंने अपनी सीटां दी पई, उन्होंने क्या है। मियाँ चन्नू में भी इतनी महंगाई है या कुछ? महंगाई हर पासे ही है, हर पासे महंगाई है। मियाँ चन्नू देख लो, जिधर ही देखो, इन्होंने जेडे बड़े बैठे उन्होंने की महंगाई और किसने करनी है। हाँ जी। अब जाके क्या बताएंगे, बारिश होती है तो लाहौर में क्या, लाहौर पेरिस बन जाता है, क्या बनता है? कराची लाहौर दोनों बड़े शहर हैं पर है वो गंद बिल्कुल ही उधर, कचरा गंद हर शहर। मियाँ चन्नू के चचा हैं और लाहौर को देखकर परेशान हो गए हैं, नाराज़ हो गए हैं कि मियाँ चन्नू इससे अच्छा है और ये लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। जी भाई साहब बता रहे थे आप इदारों पे नाराज़ हो रहे थे। बात यह है कि इनके पास कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं है, ना कोई इनके पास प्लानिंग है। हम लोग इनके ऑफिस में जाते हैं, ये लोग मिलना गवारा नहीं करते हैं, 2-2 घंटे बैठ के हम लोग आ जाते हैं। देखें हम एक आम सिविलियन से लोग हैं, आम शहरी हैं जो कि अपना मेहनत करके हम लोग अपना सिस्टम एक चलाते हैं, ठीक है। तो ये लोग इतना बॉदर नहीं करते कि ये लोग इसको आके देखें। अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं लेकिन ये कुर्सी से उठ के आके देखना नहीं गवारा करते कि क्या हालात चल रहे हैं, जिसकी ये तनख्वाह ले रहे हैं, जो मराद ले रहे हैं ये लोग, ठीक है। अभी हम लोग एक इस पर मीटिंग करेंगे अपनी सोसाइटी लेवल पे, हम लोग इनके अगेंस्ट से कैंपेन लॉन्च करेंगे इदारों के खिलाफ भी, और जो लोग असेंबली में बैठना चाहते हैं और उम्मीदवार हैं नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, हम उनके खिलाफ एक
कैंपेन लॉन्च करें। एहतजाज कैंपेन ही हल हो गया। हम लोग इसका अब ताजबाग में जो आगे जो इलेक्शन होने हैं उसका प्रॉपर बाइकआउट करेंगे। यहाँ पर कोई बंदा वोट लेने ना आए जब तक हमारी ये चीजें पूरी नहीं। अच्छा, पहले जब वोट लेने के लिए नुमाइंदगान आए थे, क्या क्या वादे उन्होंने आपसे थे जो नहीं हुए? ये जी पानी खत्म हो जाएगा, आपका रोड्स बन जाएंगी। अभी रोड का पैच वर्क होता है तो वो जो आगे मार्केट है वहाँ पैच वर्क हो जाता है, यहाँ पर नहीं होता कि ये कंक्रीट की है, यहाँ पैच वर्क नहीं होगा, वहाँ होगा। ये बुनियादी जरूरियात है, सफाई निस्फ़ ईमान हम बात। वहाँ इंसान रहते हैं जिनको रोड की जरूरत नहीं है, यहाँ पैच वर्क की जरूरत नहीं है, वहाँ जरूरत है, यहाँ नहीं है। अब यहाँ पर कोई आए ना वोट लेने जब तक ये चीजें कंप्लीट नहीं होंगी। 400 घर है यहाँ पे 400 घर है। आप उसकी स्ट्रेंथ हर फैमिली में अगर आप 6 भी एवरेज लगाते हैं तो कुछ 2,5-3 हज़ार वोट निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। जब हम इलेक्शन का हर बंदे ने कर दिया मुल्क का, खाकर लूट कर खा गए हैं और कोई चीज नहीं बची हुई। ये जो ये हम लोग खुद अपने सर पर इसको भुगत रहे हैं। ये अब जो लोग नौकरियों पे नहीं गए हैं, जिनकी छुट्टियां हुई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? ये आज पानी ना निकले, दफातर में तो तनख्वाहें कट जाएंगी छुट्टी की, तो काट लेंगे। 30,000 अगर जिसकी तनख्वाह है उसका 1,000 रुपया कट गया तो कौन जिम्मेदार है? और घरों के जो हमारे जो एसेट्स का नुकसान हुआ है, हमारे फ्रिज, हमारे यूपीएस, हमारी बाइक्स, हमारी गाड़ियाँ, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम तो नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लाखों रुपए आज हम अगर एस्टिमेट लगाते हैं, अपने घर का एस्टिमेट लगाते हैं तो मुझे कम से कम कोई 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, ठीक है। अब इसका क्या क्या खराब हो गया घर में? यूपीएस भी खराब हो गया है, फ्रिज भी खराब हो गया, गाड़ी में पानी चला गया, बाइक्स में पानी चला गया, खराब हो गए, सोफे खराब हो गए। मैं अभी पानी निकाल कर आ रहा हूँ घर से, पूरा अंदर कमरों तक, सब आखिरी कमरे तक, बाथरूम तक पानी है, जिसमें बेड भी हैं, सोफे भी हैं, फ्रिज भी पड़े हुए हैं, वॉशिंग मशीन भी हैं, सब चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, फर्नीचर सब खत्म हो गए। भाई साहब, आपका घर बचा के बारिश की नजर हो गया आपका घर भी? शाम जब 4:30 बजे रात का टाइम था, बिल्कुल रात पूरी सो नहीं सके और रात के वक्त 4:30 बजे के तकरीबन 6 से 8 इंच पानी हमारे घरों के अंदर मौजूद था। तो सारी रात ऐसे ही अजाब में गुजरी है और सुबह से भी ऑफिस नहीं जा सके। सुबह से यहीं देख रहे हैं क्या सूरत हाल है, लेकिन अभी तक कोई भी आप देख रहे हैं कि सुबह आप इस टाइम 2 बज रहे हैं, कितना टाइम गुजर चुका है, कोई इदारा भी यहाँ पे नहीं पहुँचा। सुबह से फ़ोन करके हम परेशान हो गए हैं कि उनको तो नहीं हमारी ज़रूरत पड़ गई, कहीं हमें तो उनकी ज़रूरत है ही सही। तो फिलहाल यही सूरत हाल है यहाँ पे। वो देख लें गाड़ी किस तरह से डूबी है, हमारी सारी गाड़ियाँ अंदर इसी तरह डूबी हुई हैं, पानी निकाल रहे हैं, सुबह से गाड़ियों में से पानी निकाल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा। वाकई जब घरों में पानी जाएगा तो फिर ये सारी उम्र की कमाइयाँ होती हैं मर्द लोगों की, घरों की, जो कि घर बनाए जाते हैं, फर्नीचर ख़रीदे जाते हैं, और इस महंगाई के दौर में ये सब कुछ करना कोई आसान काम नहीं है, ये सबको मालूम है। अगर आपके इलाके में भी इस वक्त ये सूरत हाल है तो ये लोग, मैं और हमारा न्यूज़ चैनल आपके इलाके की भी ये नुमाइंदगी कर रहा है, क्योंकि ये पूरे लाहौर की आवाज़ उठाई जा रही है। जहाँ जहाँ भी इस वक्त बारिश के बाद ये सिचुएशन बन गई है, या फिर अगर आपके घर में भी पानी जमा हो गया और आपने सारी रात जाकर घरों से पानी निकाल कर गुजारा है और आप एक लम्हे के लिए नहीं सो पाए और सारी रात यही दुआएं करते रहे हैं कि अब बारिश रुक जाए और दोबारा बारिश ना हो, और ये वो इदारों की कारकर्दगी है जिस पे हमेशा सवालिया निशान हम देखते हैं, और फिर दावे बहुत बड़े बड़े कि मानसून से पहले मशीनरी भी फ़ाल है, तमाम के तमाम काम भी कर लिए गए हैं। भाई साहब, आपके यहाँ क्या सूरत हाल है? घर में कुछ सामान बच गए घर वाले बारिश से? नहीं, मैं तो रात से जाग रहा हूँ, मेरी यार फ्लाइट थी, सुबह नहीं निकल सका ना कुछ, और लाजिम बात है हम जाएँ क्योंकि गाड़ियों में पानी कोई निकलने को तैयार नहीं था, तो वो मुझे कैंसिल करवानी पड़ी है। अब संडे को फ्लाइट है, देखें क्या बनता है। और ये जो सूरत हाल है, मैं तो हर साल आता हूँ यहाँ। कहाँ जाने वाले थे आप? मैं स्विट्ज़रलैंड। तो हर साल मैं यहाँ आता हूँ। जो सिचुएशन मैंने इस साल देखी है मैंने कभी नहीं देखी। इसी सीज़न में आते हैं हर साल? मैं तकरीबन इसी सीज़न में, बड़ी ईद के सीज़न में आता हूँ। ये बारिशें वगैरह स्टार्ट होती हैं, बच्चे हैं, उनके साथ ईद मनाते हैं। मैं यहाँ तकरीबन 25 साल से रह रहा हूँ। पहले भाई साहब आए थे इस घर में, फिर हमने वहाँ बनाया। लेकिन आज मैं वाकई, आज सुबह जब मैं कैंसिल करवानी पड़ी, मैं पछता रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि ये घर भेज दूँ अब। सारी फैमिली को स्विट्जरलैंड ले जाएं या फिर कहीं, या यहाँ से बाहर, यहाँ कम से कम बच्चे स्कूल जा सकें। मेरे बच्चों का आज कैंप था, वो नहीं जा सके, घर बैठे हैं तीनों बच्चे। मैंने जाना था, मैं नहीं जा सका, मैं यहाँ खड़ा हूँ, हैरान हूँ, परेशान हूँ कि यह क्या हो रहा है। बस इतनी बड़ी मेहरबानी है कि हमारी वेलफेयर सोसाइटी है, बहुत हेल्प कर रही है, खराज तहसीन है इनको।
कि चलें, मैं प्रदेश में होता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। सब ओवरसीज पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट कर रहे होते हैं, बहुत दूर बैठे हुए। कुछ हालात जब 1 साल बाद आप आते हैं, कुछ बेहतरी आती दिखाई देती है या फिर पीछे जा रहे हैं हम बहुत पीछे जा रहे हैं। मैं आज भी तकरीबन देखूं तो मैं यही समझूंगा, मैं 99-98 जब हम यहाँ आए थे, यहाँ शिफ्ट हुए थे, वही सिचुएशन है। बस यहाँ एक ज़रा सड़क पक्की हो गई है, पहले तो अल्लाह माफ़ी दे, ये भी नहीं थी। बस ये भी सोसाइटी की बहुत मेहरबानी है कि ठीक है जी। नाज़रीन, मज़ीद इलाकों की सूरत हाल आपको दिखाएंगे, मज़ीद हम लोगों से भी बात करेंगे। एक ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आते हैं, बात करते हैं। नाज़रीन, एक और घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये घर की बेसमेंट है। आप ये देख लीजिए कि घर की पूरी बेसमेंट पानी से भरी हुई है। इतना पानी इस घर में जमा हुआ है, आप देखिए पूरी बेसमेंट डूब गई है और ये ज़ेरे इस्तेमाल बेसमेंट है और ख़वातीन परेशान हुई बैठी हैं, सर पकड़े बैठी हैं कि किस तरह से अब इस पानी को निकाला जाएगा। और जो इतनी चीज़ें बेसमेंट में थी वो ख़राब हो चुकी हैं, बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं इस बारिश की वजह से और इंतज़ामात मुकम्मल ना होने की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? अरे बस बता नहीं सकते कि कितने दिन से ये सब था कि हाई अलर्ट है, बारिश होगी, लेकिन वासा की गाड़ियाँ रोज़ आ रही थी मेन के ऊपर। अब गटर बंद है, कुछ उन्होंने काम नहीं किया। एक और घर, एक और फैमिली और कहानी वही कि पूरे का पूरा घर डूब गया, बेडरूम तक पानी चला गया, पूरा घर फर्नीचर सब कुछ पानी में डूबा हुआ सारा कुछ। सुबह के वो ना बेचारे सोए नहीं, 3 बजे के 3 बजे का पानी आया, बारिश आई तो सारा घर एकदम उनकी जाग खुली है तो अंधेरा था, लाइट भी गई हुई थी और उसके बाद देखा तो बदबू आ रही थी। तो पानी था गंदा, बड़ा बुरा हाल था। बेचारे सोए नहीं, अभी तक नहीं सोए, ना पानी है। वो मोटर भी सारी वो पानी में डूबी हुई थी, वो उतार के लेके गए हैं। मोटर भी खराब हो गई? हाँ, मोटर भी खराब हो गई, वो भी उतार के लेके गए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ से जो बारिश हो रही है, गुज़िश्ता रात से, उसकी वजह से पूरा लाहौर शहर डूब रहा है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बड़े बड़े इलाके, छोटे इलाके, शादरा चले जाइए, ताजबाग चले जाइए, ताजपुरा चले जाइए, आप इलामा इकबाल टाउन में चले जाइए, जोहर टाउन, कैनाल रोड, फिरोजपुर रोड, आप किसी इलाके में चले जाइए, आपको बारिशी पानी जमा होता दिखाई देगा। वासा की मशीनरी बड़ी मेन रोड्स पर तो मौजूद, किसी बड़ी रोड पे हमें दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है, लेकिन जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर तकरीबन 6 से 7 फुट और बहुत सारी जगहों पे 8 से 10 फुट तक भी पानी जमा हो गया है, वहाँ पर वासा की मशीनरी भी नहीं पहुँची, क्योंकि तरजीहात ये होती है कि मेन रोड्स को पहले क्लियर किया जाएगा, ट्रैफिक की रवानी को मुतासर होने से बचाया जाएगा। लेकिन जो रिहायशी इलाके हैं, शिकायत के बावजूद इन इलाकों में कोई नहीं पहुँचता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी ठीक ठाक। ठीक है। ये ऐसा ही होता बारिश के बाद यहाँ? ये पता क्या चक्कर है, यहाँ पे सीवर सिस्टम सही नहीं है ताजबाग में ना। ये आज का मसला नहीं है, तकरीबन ये कोई 8-10 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना। पहले तो हमारे घरों में पानी नहीं आता था, आस्ता आस्ता ये ख़राब होता गया, पानी ऊपर आता गया। आज तो ये हो गया कि हम ऐसे सोए उठे, स्मेल सी आई है, ऐसे नीचे पाँव रखा तो बेडरूम में पानी है, बेडरूम तक पानी पहुँच गया। इतना पानी है, इतना। हाँ जी, हमारे वाशरूम फुल भरे हुए हैं, यानी कि हम ना पानी यूज़ कर सकते, ना कि इतना बुरा। ऐसे तो जानवरों का भी नहीं होता जैसे यहाँ ताजबाग में हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ लोग वोट मांगने आएंगे ना, हम तो उनको साफ कहेंगे हम वोट तब देंगे जब हमारा मसला हल होगा, उसके बगैर हम वोट नहीं देंगे। इतनी नाराजगी हो चाहे पीटीआई हो, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। हमें हमारा मसला हल करें, हम फिर वोट देंगे। कितना अरसा हो गया इस इलाके में रहते हुए आप? मुझे 21 साल हो गए। 21 साल? कितने साल से ये प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम तब से ही है, तकरीबन कोई 15 साल से प्रॉब्लम है ये। पहले जब इन्होंने सब्ज़ बाग दिखाया कि भी ये बहुत अच्छी स्कीम है, ठीक है ना, तब ठीक था। ये पानी हमारा सेवर जो था ना, एक बड़े गड्ढे में जा रहा था, कोई सेवर नहीं था यहाँ पे, ठीक है ना। वो गड्ढा जब बढ़ गया, पानी बाहर आ गया, ठीक है ना। पानी बाहर आया, फिर हमें पता चला हमारा सेवर यहाँ गिर रहा है, पानी का गंदा पानी जो हमारा। लेकिन
ये सार जो कुछ किया ये अपनी मदद आपके तहत हमने गलियां बनवाई हैं, हर चीज़ अपनी मदद आपके तहत किया है। यहाँ गवर्नमेंट के ने आज तक 1 रुपया भी नहीं लगाया, ठीक है ना। ये सब लोग जो खड़े हैं इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये गलियां बनवाई हैं, सब कुछ किया है, ठीक है ना। तो अब हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि जो भी अभी तो पता ही नहीं चल रहा कौन है, जो भी है, लेकिन हमारा मसला हल होना चाहिए, ठीक है ना। हमारे बच्चे ना वो कहीं स्कूल जा सकते हैं, ना कहीं कोई लोग, सब लोग इस वक्त घरों में हैं, कोई काम पे नहीं गया, कारोबार भी नहीं, कोई नहीं गया, ठीक है। कोई यहाँ से घर पे नहीं, घरों में काम पे, ये सब दुकानें बंद हैं। ये हमारे भाई हैं, इनकी दुकान है, ये बंद पड़ी हुई है। अच्छा, मुझे बताइए कि किस शिकायत की है वासा मशीनरी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मेरा हमारी कंप्लेंट्स के अंबार लगे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन कोई हमें कॉल बैक या कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है ना। क्या कहा जाता है जब फोन करते हैं? फोन बस कंप्लेन नोट कर ली है, बस ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कभी बड़ी मोटर जल गई, कभी छोटी मोटर जल गई है, ये जो डिस्पोजल वाली है जी स्टेशन, वो इतना, वो सिस्टम इतना ख़राब है कि वो जो मर्जी कर ले। यहाँ जब तक यहाँ पे बड़े पाइप नहीं पड़ेंगे ना, सही सिस्टम नहीं ना, बेसिक सही नहीं ना होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। वासा इंतजामिया तो दावा कर रही है कि हमने मॉनसून की बहुत तैयारी कर ली है, स्पेशल हेल्पलाइन। मॉनसून की तैयारी यहाँ हमें तो एक बोर्ड रखनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, आइए, एक खातून भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। हाल तो आपके सामने ही है, देख लें, इसमें कहने की तो कोई बात नहीं है। रात हम लोग सफ़र करके आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, वहाँ से ये तो अल्लाह का बस ये शुक्र अदा करें कि टाइम से घर आ गए हैं। अगर हम ना आते तो हमारी गाड़ी का हाल देखें, हमारे गैराज तक पानी था, आधा गैराज हमारा डूबा हुआ था। 10 से 14 साल हम लोगों को यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन ये वाले हालात नहीं। यहाँ पर MNAs इनके सर पे जूं नहीं रेंगती कि लोगों का हाल क्या है। वोट मांगने आ जाएंगे तब, यानी ये काम करवाने के लिए, तब वो गलियाँ भी साफ़ हो जाती हैं, तब सारा कह देते हैं कि अब ये महीने तक ये हो जाएगा, अब 2 महीने तक ये हो जाएगा। लेकिन आज तक 14 साल हम लोगों को इधर हो गए हैं। किराए के घर में तो रहते नहीं कि छोड़ के कहीं और चले जाएं, अपना घर है, छोड़ भी नहीं सकते। बच्चों के ट्यूशन, स्कूल सब मुतासिर हैं, काम पे नहीं जा सकते। जब से ये हुकूमत आई है, कोरोना है, काम वैसे ही आपके सामने है कि बंद है। और जो थोड़े बहुत यहाँ से जाने वो बारिश से बैठ जाते हैं, कोई चीज़ नहीं ला सकते, कोई सब्ज़ी नहीं ला सकते, बच्चों को ट्यूशन नहीं भेज सकते, कोई बीमार हो जाए उसको नहीं हॉस्पिटल लेकर जा सकते। ये बच्चों के हालात देखें, बच्चा अभी अजान देने गया इस पानी में से, इस पानी का हाल देखें, गंदा पानी, सीवरेज इशू भी। नमाज पढ़ने लोगों ने जाना है, हमारा घर तो मस्जिद के साथ है, दूसरे लोगों का तो हम कह ही नहीं सकते, लेकिन हमारा घर बिल्कुल मस्जिद के साथ है, हम लोग यहाँ तक नहीं जा सकते, तो बाकी का क्या हाल है। कितने लोगों के घर बिल्कुल डूबे में हैं, अंदर तक। हमारा, हालांकि ये आप देखें कितना ऊंचा है हमारा, तो हमारा आधा जो गिराज है वो भरा हुआ था। और ये सामने घर, वो लोग हज पे गए हुए हैं, ये सामने हमारे घर वाले हज पे गए हुए हैं और उनका घर डूबा पड़ा है। क्या यहाँ पर हालात बहुत बुरे हैं कि ये 14 साल तो हम लोगों को यहाँ पर हो गए हैं ये देखते हुए, बहुत बुरे हालात हैं। और सबसे ज़्यादा यहीं पर ही हैं, आगे जो है वो उधर सोसाइटी में, उधर ये कुछ भी नहीं है। लेकिन ताज बाग जो है वो डूबा ही पड़ा है, हर बारिश में डूब जाता है ताज बाग। आपके लिए तो बारिश किसी जहमत से कम नहीं होती। जहमत से कम नहीं है। लोग कहते हैं बारिश हो, मौसम ठंडा हो जाए, अल्लाह ताला समोसे, पकौड़े, चाय पार्टी हो। हम लोग डब्बों और बाल्टियों का अरेंज करते हैं, समोसों पकौड़ों के बजाय हम लोग डब्बों और बाल्टियों का अरेंज करते हैं कि किस तरह पानी को निकालना है। बाकी जी, और घर की खवातीन सबसे ज़्यादा अपसेट होती हैं, पूरे घर को सेट किया हुआ है। बता रही हूँ, हम लोग कोई 14-15 घंटे का रात सफ़र करके आए हैं और अभी तक हम जाग रहे हैं मुसलसल बच्चों के साथ, और इसके साथ लाइट भी चली जाती है। और ये तो अभी बारिश का पानी, इधर तो गटरों का पानी नहीं हमें सुकून लेने देता। हफ्ते में 4 दिन तो गटरों का पानी यहाँ पर भर जाता है बाहर, बहुत सीवरेज का, बहुत सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं गंदे पानी में, जल्दी बीमारियां 100 तरह की किस्म की, और कीड़े शीड़े ये सब कुछ अंदर आ रहे हैं, हर काम से बैठ गए हैं हम लोग। बिल्कुल सही है जी। आगे कुछ और भी लोग हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नजरीन, एक और घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये घर की बेसमेंट है। आप ये देख लीजिए कि घर की पूरी बेसमेंट पानी से भरी हुई है, इतना पानी इस घर में जमा हुआ है। आप देखिए पूरी बेसमेंट डूब गई है और ये ज़ेरे इस्तेमाल बेसमेंट है और ख़वातीन परेशान हुई बैठी हैं, सर पकड़े बैठी हैं कि किस तरह से
अब इस पानी को निकाला जाएगा और जो इतनी चीज़ें बेसमेंट में थी वो ख़राब हो चुकी हैं, बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं इस बारिश की वजह से और इंतज़ामात मुकम्मल ना होने की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? अरे बस बता नहीं सकते कि कितने दिन से ये सब था कि हाई अलर्ट है, बारिश होगी, लेकिन वासा की गाड़ियाँ रोज़ आ रही थी मेन के ऊपर। अब गटर बंद है, कुछ उन्होंने काम नहीं किया और रात भर हो गई हम लोगों को यही सब परेशानी झेलते हुए। अब बारिश से पहले भी गटर बंद थे? बारिश से पहले ही बंद थे और रोज़ आ रहे थे, कंप्लेन लिखवाई कि भाई बारिशें होने वाली हैं, आप ये कीजिए, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, आके चले जाते हैं, पता नहीं क्या करते रहते थे। बेसमेंट तो पूरा डूब गया, क्या क्या सामान था? ज़ेरे इस्तेमाल बेसमेंट था ये तो आप और इस्तेमाल कर रहे थे इससे, और इतना ज़्यादा ज़ाहिर गटर बंद थे तो गलियां बंद हुई, गलियां ऊंची हैं और उससे सारा पानी अंदर आया। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं। बाहर गलियां भी पानी से भरी पड़ी हैं, कोई बाहर नहीं जा सकता? कोई नहीं जा सकता, कहाँ से जाएंगे? अभी तो अंदर थोड़ा सा कुछ कम हुआ है तो हम पोर्च में हमारे सारा पानी ऊपर तक पानी था, घरों के अंदर भी पानी था, अंदर पानी था, सहन में सारी जगह, ये सिर्फ गटर बंद होने की वजह से। और इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, रोज आते थे, गाड़ियां ले लेके आ रहे हैं, खड़ी हुई हैं मेन उसके ऊपर, लेकिन काम कुछ नहीं किया। अब सीलन भी हो रही है और बरसात के पानी की स्मेल और वो अजीब सा माहौल बना हुआ है। क्या है, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तबीयतें और दायरे, फिर आप देखिए ना हाल उसका, समझ में नहीं आ रहा कि करेंगे क्या। वाकई समझ में नहीं आ रहा कि अब होगा क्या, करेंगे क्या, किस तरह से इन मामलात को संभाला जाएगा, क्योंकि अभी तो बारिशें और भी होनी है मानसून की। अभी तो ये मानसून का आगाज़ हुआ है, अभी और बारिशें होंगी तो फिर शहरियों की परेशानी मज़ीद भी बढ़ सकती है। ऐसे एक और घर, एक और फैमिली और कहानी वही कि पूरे का पूरा घर डूब गया, बेडरूम तक पानी चला गया, पूरा घर, फर्नीचर, सब कुछ पानी में डूबा हुआ सारा कुछ। सुबह के वो ना बेचारे सोए नहीं 3 बजे के, 3 बजे का पानी आया, बारिश आई तो सारा घर एकदम उनकी जाग खुली है तो अंधेरा था, लाइट भी गई हुई थी और उसके बाद देखा तो बदबू आ रही थी। तो पानी पानी था गंदा, बड़ा बुरा हाल था, बेचारे सोए नहीं, अभी तक नहीं सोए, ना पानी है। वो मोटर भी सारी वो पानी में डूबी हुई थी, वो उतार के लेके गए हैं। मोटर भी खराब हो गई? हाँ, मोटर भी खराब हो गई, वो भी उतार के लेके गए हैं। अब हमारे पास पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि हम कहाँ से काम करें, ये मसला हुआ है। कितने लोग हैं इस घर में? बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं 4 बच्चे हैं। अच्छा। 3 बच्चे हैं और एक मेरा बेटा ये है, एक ऊपर है बेटा और मैं हूँ। अब सब फैमिली ऊपर शिफ्ट हुए हैं आप? नहीं, हाँ ऊपर भी चले गए ना। हाँ, वाशरूम भी भरे हुए हैं, वो भी इतने गंदे, सारा पानी गटरों में, बुरे हाल। तो अब ऊपर गए हुए नीचे। हर बारिश में ऐसा ही होता है? नहीं, हर बारिश में तो इधर तक ही रहता है। हाँ। आज बहुत गैराज भर जाता है हर बारिश में? हाँ, गैराज भर जाता है, गली भर जाती है, लोग कामों में नहीं जा, स्कूलों में नहीं जा सकते। बड़ी बुरी हालत होती। 12 बजे मेरा एक बेटा बड़ी मुश्किल से अपना ट्राउजर ऊपर करके तो फिर गया है। अभी ज़्यादा बारिश हुई तो पूरा घर, फर्नीचर सब खराब हो गया है? हाँ, सब कुछ खराब हुआ है हमारा, भरे हुए थे कमरे, अब पानी निकला थोड़ा सा, सारे कमरे हमारे भरे हुए थे। वाकई जी ये ख़तरनाक सिचुएशन इसलिए भी है कि जैसे ही बारिश होती है तो फिर लेस्को की जानिब से ये बताया जाता है कि बिजली की तनसीबात से आपने दूर रहना है, लेकिन जब पूरे घर डूब जाएंगे, दीवारें गीली हो जाएंगी, किस तरह से ये घर इतना बुरा हाल है। बेचारे वाशरूम ऊपर जाके इन्होंने इस्तेमाल की है, वह ही नहीं, इतना गंद पड़ा हुआ है। तो अब ज़रा सा निकला पानी, अब पानी निकला तो धोने के लिए पानी नहीं है, धोएं कैसे घर को? छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा वो वाइपर से पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे। बड़ा बुरा हाल था। मैं कहनी ये देखो अब दरवाजे तक अभी भी पानी है। तो ताइबाग में हमें कोई सुकून नहीं आया, बस पानी का बड़ा मसला। आपा पूरा लाहौर डूबा पड़ा है आज तो, छोटे बड़े सारे इलाकों में मुसीबत कर दी बारिश ने। हाँ, बड़ी मुसीबत है, बहुत ज़्यादा। पहले बारिश मांग रहे थे दुआएं मांग के, अब बारिश हुई, अब कहते बंद हो जाए, अब ना आए दोबारा। जो हाल हुआ है ना, लोग बारिश मांगते हैं कि कोई अच्छा सा खाना बनाएंगे, मज़ा करेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन यहाँ वो किचन भरे हुए तो मज़ा क्या, किचन पूरा भरा हुआ था, किचन है, ये बात, अंदर वाले दोनों बात, ये सारा गराज, अब निकाला है पानी। अब सफाई कैसे होगी पूरे घर की, क्या क्या साफ करेंगे खवातीन? वो तो मेरी बहू है भी बड़ी वहमी है,
बड़ी बड़ी सफाई पसंद है, मैं उससे भी ज़्यादा हूँ, मुझे भी गंद से बड़ी नफरत है। मैं तो अब देखे सफाई, पानी भी नहीं आ रहा, 4 बजे पानी आएगा तो फिर सफाई करेंगे, क्योंकि मोटर चला लेते हैं ना, मोटर भी ख़राब हो गई, बड़ा नुकसान हुआ है। नाज़रीन, गली मोहल्ले हर तरफ बारिश की पानी जमा और लाहौर की बहुत सारे रोड्स, बहुत सारे मोहल्ले, बहुत सारे गलियां इस वक्त कैनाल रोड बन चुके हैं। कामरान भाई, पहले पिछली गली दिखा दीजिए कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है बारिश होने के बाद। गाड़ियाँ आधी आधी डूब चुकी हैं। इस साइड पे भी दिखाइए, लोगों के घर दिखाइए सामने ज़रा, वो उस साइड पे भी पूरे गैराज पानी से भर चुके हैं और बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, परेशान हैं कि अब ये जो बारिशों का सीज़न अभी शुरू हुआ है, ये आगे चल के क्या तबाही मचाएगा। सर, हम तो आदी हो चुके हैं इस चीज़ के। अच्छा। 20 साल से रह रहा हूँ मैं इस घर में और हर साल में हमें यही सूरत हाल फेस करनी पड़ती है। तमाम महकमों से रब्ता भी कर चुके हैं, सोसाइटी भी बनी यहाँ रेजिडेंस की, लेकिन वो बस आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। वासा वाले तो मतलब ख़ास तौर पे ये जो ताज बाग और ताजपुरा है, ये तो आप भी जानती हैं कि इसके बारे में अक्सर टीवी पे भी आता रहता है सब कुछ, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं होता। सुनने वाला भी कोई, हमजा शहबाज भी आके चला जाएगा, फिर पता नहीं कौन आएगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि जैसे इस मुल्क की तकदीर ख़राब हो रही है तो हम भी इसी मुल्क की तकदीर का एक हिस्सा हैं, तो वी डोंट होप एनीथिंग बेटर। ना उम्मीद हो गए, बिल्कुल ना उम्मीद हो गए। मैं बता रहा हूँ ना, 20 साल से मैं रह रहा हूँ इस घर में और 20 साल से यही सूरत हाल है। मतलब हर महकमे को दरवाज़ा खड़खड़ाया, हर महकमे से अप्रोच किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो कारोबारी अफराद, मुलाजमत पेशा अफराद सबके सब घरों पे है, कोई जा ही नहीं सका अपने दफातर में? नहीं, कोई नहीं जा सका घर। अभी बारिशें होनी है, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, तो कहाँ से जाएगा? घरों के अंदर पानी, सब खराब, लोगों के फर्नीचर खराब, चीज़ें खराब। बिल्कुल जी, ये सिचुएशन है और यही वो सिचुएशन है जो कि बारिश के बाद बनी है। और अभी महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि कल तक बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा और इस सिलसिले में तेज़ बारिशें मतवक्के हैं। और अभी आने वाले दिनों में जो मॉनसून के बारिशों के सिलसिले हैं वो बताया जा रहा है कि हैवी रेन्स होंगी। अभी ये मॉनसून का अगर कहा जाए कि दूसरा तगड़ा स्पेल है तो ये गलत नहीं होगा। और दूसरे स्पेल के बाद ही जो लाहौर बन चुका है आपके सामने है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात कर लेते हैं जी वासा के दावों के हवाले से और साथ ही साथ महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन के हवाले से कि मज़ीद कितनी बारिशें होंगी और शहरियों को भी कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर साहब हमारे साथ मौजूद है। सुहेल साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो बता दीजिए कि वासा के बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे कि मानसून की पूरी तैयारी हो गई है, मशीनरी फाल है, तमाम वर्कर्स एक्टिव हैं कि इस बार परेशानी नहीं होने देनी। किस हद तक वो वादे वफा होते दिखाई दिए? मैं तो दिखा आई हूँ अपने पूरे प्रोग्राम में सूरत हाल। देखिए, खुदा लगती बात तो ये है कि 7 घंटों के दौरान 238 मिलीमीटर बारिश हुई। जिस इलाके में आप गई, ताजबाग या ताजपुरा, और वहाँ पर बेसली सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। लेकिन इस एक इलाके की सूरत हाल को हम पूरे इलाके पर वो नहीं कर सकते कि हर जगह पे ऐसी ही सूरत हाल है। मुख्तलिफ नशीबी इलाकों में ज़रूर लोगों को परेशानी का सामना हुआ है, हो भी रहा है और आगे भी होगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर शहर की बेशतर बड़ी शाहराहों की बात की जाए तो वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो। सुहेल साहब, आप साइड ले रहे हैं वासा की। अब मेरा शिकवा ये है कि बड़ी शाहराहों को क्लियर करना ठीक है, जिम्मेदारी है। क्या शहरी इलाकों की हमारे जो रिहायशी इलाके हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है? हम मेन रोड्स पे, मैंने भी मशीनरी देखी, मैंने भी वर्कर्स देखे, लेकिन रिहायशी फ़ोन कर कर के तंग आ गए, उनकी सुनने वाला कोई नहीं। देखिए, इसका एक पानी की निकासी का एक अमल होता है कि जब मेन इलाकों से पानी निकल जाता है, बेशतर रहायशी इलाकों में इसलिए पानी खड़ा होता है कि आगे पाइपलाइनों में पानी बहुत जमा हो जाता है। जब उस पानी की निकासी अमल में आ जाती है तो उसके बाद पीछे से भी पानी निकलना शुरू हो जाता है। और मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा,
मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ आप देखें तो लाहौर में सूरत हाल बेहतर है। पिछले दिनों कराची में आपने देखा होगा कि क्या गदर मचा और किस तरह से लोगों के घर डूबे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरा जो घर है वो एक अच्छी जगह पे मुनासिब बुलंदी पर है, लेकिन अब आगे अगर कहीं ब्लॉकेज हुई है तो उसके गैरेज में भी पानी घूम फिर रहा था, पानी बिल्कुल पहुंच गया था। और अच्छा सुहेल साहब, मैं तो लोगों के घर, लोगों के फर्नीचर डूब गए, एंड वाले कमरे तक, बेसमेंट डूब गए, बेडरूम्स तक पानी, लोग उठे तो इतना घरों में पानी जमा हुआ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, आप सही वाली सूरत हाल पूछना चाहती हैं या मतलब आप ये चाहती हैं कि किसी एक मखसूस इदारे को इसके लिए मैं तो सही वाली सूरत हाल देख के भी आई हूँ और मैं परेशान हूँ। और फिर मैं बड़े अच्छे इलाके, लोगों के बड़े बड़े घर थे, खुली सड़कें थी। मैं शादरा की बात नहीं कर रही, मैं किसी छोटी गली मोहल्लों वाले इलाके की भी बात नहीं कर रही। अच्छा, होता पता है क्या है, मैं आपको बताऊँ, जब हमने घर बनाना होता है ना तो हम घर बनाने के लिए कहते हैं को बाकी बाद में हो जाएगा, बस आप कर लें। और इस चक्कर में हम देखते नहीं हैं कि कहीं हम नशीबी जगह पर तो नहीं घर अपना बना रहे, यहाँ पर नकासी आपका सिस्टम है या नहीं है, ये देखे बगैर जब हम घर बनाते हैं तो बाद में फिर प्रॉब्लम होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए। ऑब्वियसली एक इदारा अगर इतना बड़ा इदारा काम कर रहा है, इतनी बड़ी मशीनरी काम कर रही है, तो जो रहायशी इलाके हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए इदारे की कि वहाँ से निकासी आपका जो अमल है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि इसके बाइस इतना ज़्यादा नुकसान होता है। अब लोगों के फर्नीचर जो हैं वो मतलब पानी में डूब गया, कालीन ख़राब हो गए, और अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा उन घरों से पानी निकलने में। लेकिन ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर ये सिस्टम, ये प्रॉब्लम, ये सारा सिलसिला कोई हमेशा से आज से तो नहीं, हमेशा से चलता चला आ रहा है कि हम सर ढांपते हैं तो हमारे पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव ढांपते हैं तो सर नंगे हो जाते हैं। और इसकी एक और सबसे जो बड़ी वजह है ना कि आपने देखा होगा इतनी तेज़ी से रहायशी स्कीमें बन रही, कोई प्लानिंग नहीं, कोई नक्शा नहीं, धड़ाधड़, क्योंकि इसमें बड़ा प्रॉफिट है। सरकारी इदारे भी इसमें मुलव्वस हैं, प्राइवेट डेवलपर्स भी इसमें मुलव्वस हैं, और हम जैसे बेवकूफ़ बस इस चक्कर में कि बस घर बनाना है, जगह का कोई इशू नहीं है, जहाँ मर्जी जगह खरीद लें, कुछ भी कर लें, तो ये फिर सारे प्रॉब्लम्स हमें बिल्कुल ऐसा है कि मुसलसल आबादी बढ़ती जा रही है, सोसाइटीज़ बनती जा रही है, लेकिन फिर अगर वासा बिल भेज रहा है, अगर लेस्को बिल भेज रहा है, तो फिर सिस्टम को ठीक करना भी इदारों की ही जिम्मेदारी बनती है। सुहेल साहब, बारिशें अभी मजीद कितनी होनी है? महकमे मौसमियात से क्या खबर है? देखें, इस मरतबा जो बादल आए हैं अपने साथ भारी मिकदार में पानी लेकर आए हैं कि आज जैसे मैंने आपको बताया कि लाहौर के इलाके में 238 मिलीमीटर बारिश बरस चुकी है, और आज 21 जुलाई है, 22nd 23rd तक तो ये कम अज़ कम चलेगा। उसके बाद 24 को एक रोज़ का वक्फा मुतवक्को है, जिसके बाद ये स्पेल एक मरतबा फिर अपना रंग ढंग, अपना जोबन जो है वो दिखाएगा। मतलब ये कि सिस्टम ये अभी भी आप देखें तो बादलों के तेवर देखकर ये लग रहा है कि ये जल्दी टलने वाले नहीं हैं। सो इसलिए जब भी हम मौसम की सूरत हाल के बारे में अपने नाजरीन को आगाह करते हैं तो ये ज़रूर कहते हैं कि अपनी मसरूफियात में मौसम के मूड और मिजाज को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें, इससे काफ़ी आसानी पैदा हो जाती है। और छतरी का इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बिल्कुल जी, जो आपके मामूलाती ज़िंदगी है उसमें मौसम का ज़रूर ख्याल रखिए, लेकिन जो इस वक्त लाहौर शहर में परेशानी है, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ के रिहायशी दुआएं कर रहे हैं बारिश ना हो, लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है। जी, सुहेल कैसर साहब भी बता रहे थे कि अभी आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशें होंगी और तेज़ बारिशें रिकॉर्ड की जाएंगी। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।